हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो है राइडर्स टू द सी एज अ वन एक्ट प्ले। ये राइडर्स टू द सी वन एक्ट प्ले कैसे है, इस बारे में आज हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। एंड मैं आपको इसके फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा और कुछ की पॉइंट्स होंगे जो कि एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आपसे यही मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना, ताकि मैं जो भी कुछ बोलूँ आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नोट्स को एक जगह कर लेना और फिर सबको एक साथ मिला के एक सुपर मास्टर नोट्स बनाना और उसको जाके एग्जाम में लिख डालना। मेरी गारंटी है आप लोगों को अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले एक वन एक्ट प्ले क्या होता है। एक वन एक्ट प्ले ऐसा प्ले होता है ड्रामा में जिसमें कि बस वन एक्ट हो, ठीक है, बस एक ही एक्ट होगा पूरे प्ले में। हम लोगों ने शेक्सपियर की बहुत सारी ट्रेजेडीज कॉमेडीज पढ़ी है, उसमें एटलीस्ट हम लोगों ने देखा है कि शेक्सपियर डालते हैं 5 एक्ट्स, है ना। पर यहाँ पे है ओनली कितना, 1 एक्ट। तो इसीलिए हम लोग इसको वन एक्ट प्ले बोलते हैं। सबसे बड़ा और मेजर की पॉइंट है वन एक्ट प्ले का कि इसमें बस एक वन एक्ट रहेगा, ठीक है। वन एक्ट प्लेस कैन have one or more scenes and usually have a running time of between 15 minutes to an hour। तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा लीप टाइम नहीं दिखाता हम लोग को, जैसे कि बहुत सारे प्लेस में हम लोग को दिखाता है 2 इयर्स का टाइम दिखा देगा या 15 इयर्स दिखा देगा। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जहाँ पे दिखाता है कि एक बच्ची है जो कि अभी 5 साल की है, लेटर ऑन 10 साल के बाद दिखाता है कि अब वो 15 साल की हो गई है, तो अब वो कुछ ऐसी दिखती है। पर नहीं, वन एक्ट प्ले में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका जो टाइम रनिंग पीरियड जो है वो 15 मिनट्स टू एन आवर रहता है बस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो स्टोरी है बस एक कैरेक्टर के अराउंड घूमती है, वो है मौर्य। मौर्य यहाँ की एक सेंट्रल कैरेक्टर है जिसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ की प्रोटैगनिस्ट है, स्टोरी इसी के ऊपर घूम रही है, इसके बच्चे, इसके हस्बैंड, इसके फादर इन लॉ, सब इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। वन एक्ट प्ले क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ये जो स्लाइड है आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, सो वन एक्ट प्ले को हम लोग वन एक्शन ड्रामा भी बोलते हैं। गाइस, ये चीज को एकदम नोट कर लेना कि वन एक्ट प्ले को हम लोग वन एक्शन ड्रामा भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एमसीक्यूज में मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन, उसमें क्या पूछ देते हैं कि वन एक्ट प्ले का ओरिजिन क्या है। ऑप्शंस रहेगा। एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग बेसिक नॉलेज अगर आप लोग के पास है ही नहीं तो आप लोग अंदर से खोखले हो। उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से समझ रहे होगे। सो the origin of the one act play may be traced to the very beginning of drama in ancient Greece. Cyclops, a play on the forest god by Euripides, is an early example. It was great Norwegian dramatist Ibsen who for the first time introduced the minute stage direction into the one act play. So guys, सबसे पहले कहाँ से आया ये वन एक्ट प्ले, इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन है ग्रीस का एक प्ले था साइक्लॉप्स नाम का, ठीक है। ये किस चीज के ऊपर प्ले है, ऑन द फॉरेस्ट गॉड के ऊपर। ये प्ले किसने लिखा है, यूरिपाइड्स ने, ठीक है। ये बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ओरिजिन ऑफ वन एक्ट प्ले क्या है, तो ये है यूरिपाइड्स। यूरिपाइड्स इज द मास्टर ऑफ दैट, ठीक है। और उसके बाद लेटर ऑन इसकी शुरुआत किसने की, इप्सन ने इसको लाया, इसको इंट्रोड्यूस करा और स्टेज पे इसको दिखाया एज अ वन एक्ट प्ले। उम्मीद है ओरिजिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइडर्स टू द सी एज अ वन एक्ट प्ले। राइडर्स टू द सी वन एक्ट प्ले कैसे है। राइडर्स टू द सी इज
अ वन एक्ट ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन मिलिंगटन सिंज। इसको हम लोग वन एक्ट ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं, वन एक्ट प्ले भी बोल सकते हैं। ये कब पब्लिश हुआ है? 1903। गाइस ये जो 1903 है ना, इसको याद रखना, क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइडर्स टू द सी कब पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे 1903, 4 एंड 5 एंड 6। आप लोगों को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, तो करेक्ट आंसर इज हियर। पब्लिशिंग डेट 1903 है एंड परफॉर्मिंग डेट 1904 है, ठीक है। ये दोनों चीज नोट कर लेना। द प्ले इज सेट इन अरान आइलैंड। प्ले कहाँ सेट हुआ है? अरान आइलैंड में। ऑफ द कोस्ट ऑफ आयरलैंड, ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, ठीक है। सो प्ले जो है वो अरान आइलैंड में सेट हुआ है, वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड का, ठीक है। द प्ले सेंटर्स ऑन मोरिया, एन ओल्ड वुमन हु हैज लॉस्ट ऑल हर सन्स टू द सी एक्सेप्ट बार्टले। ये जो मौर्या है, इसने अपने सब बेटों को खो दिया है, बस बाटले को छोड़ के। हर लास्ट लिविंग सन। मौर्या नोज दैट बाटले विल डाई एट सी। मौर्या को पता था कि उसका ये बेटा भी मर जाएगा, एंड शी ट्राइज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लिविंग। और वो चाहती थी कि वो बच्चा उसका ना जाए घर छोड़कर। However, बाटली लीव्स एंड ड्रॉन्स, पर तभी बाटली वहां से चला जाता है और वो डूब के मर जाता है। द प्ले एंड्स विद मौर्या एक्सेप्टिंग हर फेट। और जो प्ले एंड होता है वो इस तरह से एंड होता है कि मौर्या ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। वो दुख ही नहीं है, वो रो भी नहीं रही है, वो बिल्कुल अब शांत हो चुकी है और अपनी किस्मत को उसने एक्सेप्ट कर रखा है। राइडर्स टू द सी इज अ क्लासिक ऑफ द आयरिश लिटरेरी रेनेसा। ये जो राइडर्स टू द सी है, ये क्लासिक वर्क है आयरिश लिटरेरी रेनेसा का। मैं आपको बता दूं, जेएम सिंच को डब्ल्यू बी यीट्स ने सुझाव दिया था कि तुम अरान आइलैंड पे जाओ, वहां पे देखो वहां पे क्या हो रहा है, और उसके ऊपर तुम कुछ लिखो। तो हमारे जो जेएम सिंज है, वो डब्ल्यू बी यीट्स के कहने पर वो यहाँ आए थे। उन्होंने एक लेडी से, मुझे पार्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा, पर उसके ऊपर उसने ये वाली स्टोरी लिख डाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट राइडर्स टू द सी। इट इज नोन फॉर इट्स पोएटिक लैंग्वेज। ये इसकी पोएटिक लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। इट्स डिपिक्शन ऑफ द टू द हार्श लाइफ ऑफ द अराल आइलैंड। और ये डिपिक्ट करता है कितनी क्रूर जिंदगी है अरान आइलैंड की, क्या है रियलिटी वहां पे, है ना। ठीक है, चलिए। सेटिंग इज अरान आइलैंड। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिक्चर डाली है ताकि आप लोग को थोड़ा कुछ समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे मेन कैरेक्टर है ये मौर्या, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। द मदर एंड और एन ओल्ड वुमेन कैथलीन। मौर्या की जो सबसे बड़ी बेटी है नौर्या, सॉरी नौरा, नौरा मौर्या की यंगेस्ट डॉटर। नौरा का नाम याद रखना इजी होगा, नौरा फतेही इज एन एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, राइट। बार्टले मौर्या लास्ट लिविंग सन, जिसको कि मौर्या रोकना चाहती है, पर ये फिर भी चला जाता है इस सी में और वहां जाके डूब जाता है। माइकल, माइकल हमें प्ले में कहीं भी नहीं दिखता, पर उसका जो रोल है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है स्टोरी के प्लॉट पे, है ना। माइकल का कैरेक्टर हम लोगों को कहीं नहीं दिख रहा है, बट माइकल का भूत मौर्या देख लेती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि अब बाटले भी नहीं रहेगा। गाइज मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच कर दिया है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। एंड यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वो है कि लाइक यहाँ पे इस पूरे राइडर्स टू द सी में बताया गया है कॉन्फ्लिक्ट मैन विद द सी। दूसरा है कि यहाँ पे जो वो ओल्ड वुमन है जिसका नाम है मौर्या, वो अपने सन को 9 दिनों पहले खो चुकी है। उसने अपने फादर इन लॉ को खोया है, ठीक है। और उसने अपने 4 स्ट्रॉन्ग सन्स को भी खोया है। तो कुल मिला के ये जो प्योर ट्रेजेडी है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपको लाफ्टर नहीं दिखेगा, कहीं पे भी आपको पार्टिकुलर कहीं पे आपको एक कॉमिक सीन नहीं दिखेगा। ये जो ट्रेजेडी है ये पूरी तरह से क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर क्लासिकल ट्रेजेडी। एंड द बेस्ट बात ऑफ दिस ट्रेजेडी इज कि ये जो ट्रेजेडी है, इसने एरिस्टोटल के जो यूनिटीज है उसको अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है। और ये बस वन एक्ट की है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि जो मौर्य है उस पर ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। की पॉइंट नंबर 1, की पॉइंट नंबर 2, ये 3 यूनिटीज को फॉलो कर रही है, ठीक है। आप लोग ये सब को अच्छे से जॉट कर लो, इसका नोट कर लो, आपकी जो आंसर है वो एकदम बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।
ये उसका पीडीएफ का सेकंड पेज है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई या फिर अगर कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वीडियो तो कृपया करके इसको फिर से देखो। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से एक एक मटेरियल उठा के इसमें खुद से पढ़ के लगाया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग सब्सक्राइब अगर करोगे तो उसमें आप लोग का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उसके बदले मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे चल के और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आपके लिए। अगर आप लोग को कोई और क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज 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 लाइक कर देना, ठीक है। चलो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि सब अच्छे से पास हो पाए। ओके बाय।